आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ब्रेकिंग बैरियर्स आलिया शाह 2.0 पर ब्रेकिंग बैरियर शो। और मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। और आज हमें हमारे शो में ज्वाइन कर रहे हैं भारत से कर्नल शैलेंद्र सिंह जी। कर्नल साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। जय हिंद, नमस्कार आलिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने शो पर हमें इजाजत देती हैं बोलने की, बेखौफ होकर, खुलकर, और आपकी आवाम तक हम एक मैसेज दे पाते हैं। जहां मेरी कोशिश हमेशा होती है कि हम आलिया की तरह निष्पक्ष होकर सीधी बात करें। थैंक्स अलॉट सर, थैंक्स अलॉट। कल साहब, आपको आज बुलाने का जो है मकसद वो ये है कि एक बड़ा विजिट हो रहा है इंडिया का, और पुतिन जो है वो मोदी से मिले हैं और भारत के विजिट पर हैं। अब इसके अंदर वैसे तो इसके बहुत सारे एंगल्स हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कहा यह जा रहा है कि जैसे ट्रेड डील्स हो रही हैं, डिफेंस डील्स हो रही हैं, बड़े वेपन्स की बात हो रही है कि SU-57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स जो हैं वो खरीदे जा रहे हैं इंडिया की तरफ से, और फिर SU-400 500 इंडिया की तरफ से खरीदे जाएंगे पुतिन से। तो एक कंसर्न ये पाया जाता है पाकिस्तान के अंदर कि क्या इंडिया ये जो हथियार खरीद रहा है, इतनी बड़ी डिफेंस डील कर रहा है रशिया के साथ, तो क्या पाकिस्तान पर एक और अटैक करने की तैयारी हो रही है, या पाकिस्तान के लिए ये हथियार खरीदे जा रहे हैं? ओवर टू यू कर्नल साहब। इंडिया जी, मैं आपको बिल्कुल आपके थ्रू आपकी आवाम को बिल्कुल निश्चिंत कर दूं, इनमें से कोई भी हथियार हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए। कोई भी नहीं चाहिए इनमें से। S-400 भी नहीं चाहिए, S-500 भी नहीं चाहिए, SU-57 जो आप बोल रहे हैं वो भी मुझे नहीं चाहिए। आई डोंट रिक्वायर इट। मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। क्योंकि अगर अगर मुझे पाकिस्तान के साथ एक फुल फ्लेजेड लड़ाई लड़नी है तो मेरी प्रेजेंट कैपेबिलिटी डाटा के तौर पर एक सुपीरियोरिटी में ऑलरेडी है। मैं ये कभी नहीं आपको झूठ बोलूंगा कि आपके पास टैंक मेरे से कम है, आपके पास सबमरीन मेरे से कम है, आपके पास नेवी के जहाज मेरे से कम है, आपके पास उड़ने वाले जहाज भी मेरे से कम है, वगैरह वगैरह। और सबसे बड़ी बात, जहाज होना या हथियार होना अपने आप में कोई फन्ने खा वाली बात नहीं है। आप उसे मेंटेन, उसके पीछे एक इकोनॉमी होनी चाहिए जो आपको मेंटेन कर पाए। आप रशिया का हालत देख रहे हैं, आप US की भी हालत देख रहे हैं। लड़ाइयां आजकल, मान लीजिए मेरी बात, नए इकोनॉमी की है। मैं आपकी इकोनॉमी को कितना डिस्ट्रॉय कर पाऊंगा और आप उस इकोनॉमी को कितना सस्टेन कर पाएंगी लड़ाई में, लड़ाई जीती और हारी वहां जाएगी। क्योंकि ये जायज बात है, जीतेगा कोई भी, इकोनॉमिकली हारेंगे दोनों लड़ने वाले। इसलिए भारत की ये पॉलिसी मुझे कई बार ठीक लगती है कि अगर हमने न्यूक्लियर वेपन्स के लिए भी बोला है कि नो फर्स्ट यूज, तो उसका लॉजिक यही है कि अगर हम यूज करेंगे फर्स्ट तो सेकंड कोई यूज करेगा, और उसके बाद मानवता तो दोनों तरफ मारी जाएगी। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं, S-400 मेरे पास ऑलरेडी है। अच्छा चलिए, कोई नहीं, अगर आपके यहाँ पर कोई बाल की खाल निकालने की कोशिश करेगा और वो बोलेगा कि नहीं जी आप S-400 तो डिफेंसिव वेपन है भाई, एयर डिफेंस के लिए है, तो आपको उसमें डर किस बात का? पाकिस्तान को क्या डर? भाई आपका जहाज जब मेरे तरफ उड़कर आएगा ही नहीं तो मुझे उसे गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी, मतलब इसे बुराई मत समझिएगा, ये प्रैक्टिकली हुआ है। 314 किलोमीटर पर हमने अगर पाकिस्तान के अंदर एक जहाज को गिरा लिया, तो अगर गिराने वाली बात आ जाएगी तो फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है। सो प्लीज डोंट टेक इट दैट वे, बट यस, हम क्यों ले रहे हैं वो आपका कंसर्न होना चाहिए, मैं मान सकता हूं। हमारा मेन कंसर्न चाइना है, हमारा नंबर वन एनिमी चाइना है, हमारा नंबर वन कॉम्पिटिटर चाइना अपने आप को हमारे साथ समझता है, इकोनॉमिकली ऑल्सो। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये बात जरूरी है कि हमें एक ये प्रिकॉशन भी लेनी होती है कि 4 साल पहले US ने पाकिस्तान को अपने गोद से उठाकर एकदम फेंक दिया था, और आजकल दिख रहा है कि शायद वो फिर से ले ले, तो कल और जहाज दे दे। F-16 आपका पहले वाला भी है, हो सकता है कल F-35 22 जो भी आपको वो देना चाहे। और ये हमें बड़ी जिम्मेदारी से पता है, एक सच्चाई से पता है, और हमें पूरा भरोसा है पाकिस्तान इस तरह के सारे वेपन सिस्टम और किस पर इस्तेमाल करेगा सिवाय भारत के? आप बता दीजिए। आप चाइना पर अटैक करेंगे नहीं, आप अफगानिस्तान पर अटैक करेंगे नहीं, आप ईरान पर अटैक करने का अफोर्ड नहीं कर सकते। आपके यहाँ शहबाज शरीफ बोलते कुछ भी रहे, इसराइल पे थोड़ी ना अटैक करके आप सुसाइड करोगे। सो ओवरऑल अगर आप देखें, आई डोंट थिंक इस पर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होनी चाहिए। इंडिया अपनी इकोनॉमी को ऊपर ले जा रहा है, अपनी सिक्योरिटी नीड्स
चाइना के वर्सेस हमें जरूरत है अपग्रेड करने की। हम इन हथियारों को अपने यहां बनाना चाहते हैं, हम इन हथियारों को जरूरत जगहों पर बेचना चाहते हैं। ये हमारा एम है, क्योंकि हम इस समय लड़ाई के मूड में नहीं। ठीक। करण साहब, जो पुतिन का ये विजिट है आफ्टर 5 इयर्स, जब इससे पहले वो इंडिया गए थे तो उस वक्त हालात बिल्कुल और तरह के थे। उसके बाद कुछ जंगें हुई, वॉर्स हुई, और उसके बाद अब वहां पर पहुंचना उनका इसलिए बहुत अहम है कि अब सरकमस्टांसेस कुछ और हैं। आपका अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात नहीं है, टैरिफ के फिर वॉर चलती रही है, उनका टिल्ट आपकी तरफ जो है वो और भी ज्यादा हो गया, और आप जो हैं वो उनसे फायदा उठा सकते हैं, जबकि पुतिन दुनिया में एक ये शो कर रहे हैं कि वो ही इज नॉट आइसोलेटेड। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये बात जो मैंने कही ये सही है? और इसके अलावा अगर आप इस विजिट का एक बड़ा आप कहें कि सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको है, और किस चीज को आप सबसे बड़ी चीज समझते हैं, तो वो क्या है? सबसे आसान सवाल है कि इसका बेनिफिट किसको है। इसका बेनिफिट सीधे सीधे पुतिन और रशिया को है। इसका सीधा सीधा बेनिफिट इंडिया को है। इसका सीधा सीधा बेनिफिट पूरे वर्ल्ड को है। उससे भी बड़ा इसका पूरा पूरा बेनिफिट मानवता को है, ह्यूमैनिटी। मैं आपको एक के बाद एक उसके प्रूफ दे देता हूं। अगर रशिया मेरे यहां पर कुछ कर रहा है तो आपको क्या लग रहा है, फ्री फंड में कर रहा है? रशिया आफ्टर ऑल इज गोइंग टू अर्न मनी, चाहे वो एनर्जी नीड्स हो, न्यूक्लियर नीड्स हो, न्यूक्लियर मिनी प्लांट्स हो, वो अपनी जो कौन सी वाली फील्ड है, एलएनजी वाली जो फील्ड है उसमें इन्वेस्टमेंट देख रहा है। अगर वो SU-57 मेरे यहां बनाता है, ठीक है हम्म। ना, तो जैसे ब्रह्मोस उसने हमारे साथ बनाई, ब्रह्मोस बिकनी शुरू हो गई। आप बता दीजिए SU-57 का कौन खरीदार है पूरी दुनिया में? अगर एक खरीदार आप मेरे को बता पाए जो SU-57 को खरीद रहा है। मैं ज्ञान नहीं बांट रहा हूं, मैं ज्ञान नहीं बांट रहा हूं, मैं आपको लॉजिक बांट रहा हूं। दे डोंट हैव एनीबडी। और उससे पहले जो ब्रह्मोस का जो उनका अपना वर्जन था, कौन खरीद रहा था? कहां वो दुनिया में थी? हम्म। S-400 कागजों के ऊपर सबसे ज्यादा अच्छी मानी जा रही थी, लेकिन उसे ग्राउंड पर वॉर सिचुएशन में, रियल वॉर सिचुएशन में प्रूव किसने किया? इंडिया ने प्रूव किया। दैट मीन्स अगर वो इंडिया में बन रही है और अगर बना पाते हैं तो दुनिया उसकी तरफ देखेगी। एंड इट्स एयर डिफेंस सिस्टम, सो देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन दैट टू एनीबडी, हम्म। मैं तो कहूंगा। सो हम्म। आप बड़ी मेरी मेरी बात पर विश्वास करिए। मैं एज अ इंडिया पाकिस्तान बातें नहीं है, वो बड़ा सीधा सीधा है कि आपने हालात के ऊपर बात करी। हालात में क्या बदली है? रशिया के साथ हमारे पिछले 70 साल से अच्छे रिलेशन है। हमारी बहुत बड़ी डिपेंडेंस ऑब्लिक इंटरडिपेंडेंस है वेपन सिस्टम्स के ऊपर। आपने एक और बात करी, दैट इज रिलेशन, यूएस रिलेशन। यूएस से रिलेशन अगर हमारे खराब होते, 1 मिनट के लिए अगर बात करें, तो ये जो अभी अभी हमने वो हेलीकॉप्टर का मेंटेनेंस का 7,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो कैसे हो गया? क्यों हो गया? क्यों रूबियो बड़ा एक अगेन, ये जो अभी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है लाल किले के पास, उसके लिए रूबियो ने क्या बोला? जो रूबियो है यूएस का, उसने बोला बड़ी सीधी सीधी बात, हाँ। इंडिया इज हैंडलिंग दिस वेरी मैच्योरली एंड करेक्टली। एग्जैक्टली। दे डू नॉट रिक्वायर एनीबडी सपोर्ट इन दैट। इसका मतलब क्या है? देखिए, हमारे यहां पर भी ऐसा नहीं है कि हम बहुत दूध के धुले हैं, और आपके यहां पर भी ये जो मीडिया हम्म। का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो हर चीज को सेंसेशन कर कर बनाना है। हम्म। आलिया की नजर में देखो, शैलेंद्र सिंह की नजर में देखो कि चीजें क्या इतनी खराब है, क्योंकि आप खराबी ढूंढेंगे तो खराबी मिलेगी। ऐसा नहीं हम्म। है नहीं मिलेगी। एक जहाज हम्म। खरीदना, एक वेपन सिस्टम खरीदना खराब बात है, इंडिया के लिए तो बिल्कुल खराब बात होनी चाहिए, हम तो शांति की बात करते हैं। लेकिन ये शांति कम्स फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। जब मैं नेगोशिएट करूं पीस, द पीस हैज टू बी नेगोशिएटेड वेयर पीपल विल हियर मी। आप मुझे सुनेंगी कब? जब मैं ताकतवर हूं। नहीं तो आप मेरे को क्यों सुनेंगी? मैं इकोनॉमिकली ताकतवर। आजकल चाइना की बात सब क्यों सुनते हैं? आपने सीपैक अपने वहां कैसे करवा लिया? पैसे के जोर पर किया उसने। रशिया के साथ चाइना के रिलेशन एबनॉर्मल क्लोज क्यों है? पैसे के जोर पर है। यूएस बोल रहा है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं ताइवान में अटैक कर दूंगा, ये, लेकिन कर कुछ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि एक चाइना की इकोनॉमी इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग है कि दुनिया का हर आदमी चाहे दिल से ना करे, बस सलामी तो करता है। हम भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सो हम्म। प्लीज डोंट, मेरे को लगता है आपके यहां और मेरे यहां
आपके यहाँ आलिया को सुनना चाहिए, मेरे यहाँ शायद कर्नल शैलेंद्र को सुनना चाहिए कि लड़ाई ढूंढ रहे हो तो लड़ाई मिलेगी, लेकिन लड़ाई अगर आप कर रहे हो तो नुकसान दोनों का होगा। और रिलेशन, मान लीजिए मेरी बात, यूएस ना आपका है ना मेरा है, यूएस सिर्फ बिजनेस का है, वेर एज मेरा कंट्री, आपका मैं नहीं कहूंगा, मेरा कंट्री इज ऑल्सो इन बिजनेस, लेकिन वी आर इन अ बिजनेस ऑफ रिलेशन बिल्डिंग। हम पाकिस्तान के साथ भी रिलेशन बिल्डअप करने की हर कोशिश कर चुके हैं, नाकाम होगी एक अलग बात है। हम वी आर इन द बिजनेस ऑफ ह्यूमैनिटी। हम रशिया में खड़े होकर बोल सकते हैं दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर। बता दीजिए कौन सी कंट्री ने बोला, किसी एक ने बोला हो तो बता दीजिए, खड़े जी जी। होकर उसी कंट्री। सो आलिया जी समझिए, ये जो फेक नैरेटिव चल रहा है कि इंडिया पाकिस्तान को मार देगा, पाकिस्तान इंडिया को मार देगा, ये वो बिजनेसमैन है जो अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं। आप बता दीजिए क्यों ट्रंप F-35 इंडिया को ऑफर करेंगे, आप बताइए, कोई रीजन है? किसके लिए कर रहे हैं ऑफर? F-16 आपको देगा, F-35 मुझे देगा, मतलब दोनों बंदर नाचेंगे। जी करण जी, आपने वेल सेड, आई एग्री। आपने दो बातें ये की कि एक तो भारत ने पाकिस्तान से बहुत कोशिशें की रिलेशन अच्छे करने की, बल्कि अभी तक जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स और सारी मेडिसिन हैं है वो आपकी तरफ से पाकिस्तान जाती हैं। और दूसरी बात जो आपने कही उसको भी मैं आई डू एग्री, कि आपने कहा कि रशिया में खड़े होके मोदी साहब ये कहते हैं कि भाई दिस इज नॉट एरा ऑफ फॉर वॉर। लेकिन इसी से कॉन्ट्रडिक्ट करता हुआ एक स्टेटमेंट पुतिन की इंडिया के अंदर आई है, जिसमें पुतिन ने ये कहा कि मॉस्को यूक्रेन के इलाके दोनबास पर फौजी या दूसरे तरीके से कब्जा जरूर करेगा। अब आपका जो है आइडियोलॉजी वो ये है कि पीस, वी आर इन सपोर्ट ऑफ पीस, हम पीस के साथ खड़े हैं, जबकि आपका एक बड़ा मेहमान वहीं पर पहुंच के आपके कंट्री में ये कहता है कि हम यूक्रेन के इस एरिया पर कब्जा करेंगे। इसके ऊपर आप क्या समझते हैं, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट है, और आप एक की इसके ऊपर राय क्या होगी? क्रीमिया के ऊपर 2014 से कब्जा है उसका, किसने रोक लिया भाई? वो भी तो इनका पार्ट नहीं था ना, दैट वाज पार्ट ऑफ यूक्रेन, एंड बहुत रिच एरिया था। तब क्या हुआ? देखिए, मैं किसी को ब्लेम गेम में नहीं कर रहा हूं, लेकिन सी द ऑनेस्टी ऑफ पुटिन हम्म। कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन इंडिया, इन स्पाइट ऑफ हियर, आपने वो सुन लिया जो आपने सुनाया अभी, लेकिन आपने शायद वो नहीं सुना कि वी ऑल्सो स्टैंड फॉर पीस विद इंडिया इन इस डिमांड फॉर पीस। सो अब वो पीस हो क्यों नहीं रही? पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, जब तक कभी सीज फायर नहीं होगा उससे आगे बात कैसे होगी? डॉनबास के हम्म। एरिया वो लेंगे नहीं लेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो तो एक सेकंड बात है ना। पहले आप एक बात बताइए, क्यों नहीं यूक्रेन बोल सकता कि मैं नेटो ज्वाइन नहीं करूंगा? और पहले तो मुझे ये बताइए, नेटो तेरे को ज्वाइन कौन करवा रहा है? हैज एनीबडी ऑफर्ड यू टू ज्वाइन नेटो? अबे ले दे के जोकर आदमी जेलेंस्की, तूने अपनी कंट्री डुबो दी इस बात के ऊपर, और तेरे को वो मिला भी नहीं। पूरे टाइम उसकी डिमांड क्या है? लॉन्ग रेंज वेपन चाहिए। भाई साहब, तूने तो अपनी कंट्री बचानी थी। आपको लगता है किसी भी पैरामीटर के ऊपर यूक्रेन मॉस्को के ऊपर अटैक करके कब्जा कर लेगा? कभी नहीं कर पाएगा। हम्म। दे ऑल्सो नो इट। नो, लेकिन ये हाँ जो जी। आपका, ये जो आपके हाजी साहब है ना, हाजी ट्रम्प, ये, इनको लगता है कि ये कुछ भी करा सकते हैं। मेरा हाजी से कोई गलत मतलब नहीं है बाय द वे, ये सबके बीच में पड़ने वाले लोग हैं ये जो ट्रम्प साहब है, और ले देकर अल्टीमेटली बात अपने बिजनेस करने की निकालेंगे। उनका एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है, मैंने इतने बिलियन डॉलर का एग्रीमेंट किया, इतने बिलियन डॉलर का किया, इतने बिलियन डॉलर का किया। हम्म। ये कहां से आई बात बाय द वे कि ही विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन? कहां से आई? कहां से आई अमेरिका फर्स्ट? दिस ऑल इज फॉलोड बाय इंडिया फर्स्ट, बिकॉज इंडिया ने अपने लिए एक टारगेट सेट किया है, वगैरह वगैरह। बट मैं इंडिया का बखान इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि फिर आप गलत समझ लेंगी। एक प्रेसिडेंट को हक है कि वो अपनी कंट्री की पॉलिसी को दूसरी कंट्री के थ्रू, वो हमसे नहीं बात कर रहा, वो यूएस से बात कर रहा है, वो यूरोपियन यूनियन से बात कर रहा है कि अगर आपने पीस की मध्यस्थता, हमने तो करी नहीं है, वी हैव नॉट ऑफर्ड एनीवेयर कि हम आपका सीज फायर कराएंगे या नेगोशिएशन कराएंगे। नेगोशिएशन अगर ट्रंप कर रहा है, देन दिस इज बिटवीन ट्रंप एंड हिम। और बाय द वे, आप बताइए ट्रंप ने ये क्यों कहा कि जो जो एरिया इस समय जिसके पास हैं वो उसी के कब्जे में रहेंगे?
उसके ऊपर बात करी जाएगी। क्यों? हम्म। हम्म। क्यों जेलेंस्की टेबल पर आने से पहले ये कंडीशन हम्म। लगाएंगे कि आप डॉनबास से पीछे हट जाइए? क्यों हम्म। भाई? कल हम्म। अगर टॉक फेल हो गए, इसका मतलब क्या होगा? आप बता दीजिए। मैं हम्म। आपको बड़ा लाइव एग्जांपल देता हूं। हमने और चाइना के बीच में वो गलवान वैली के बाद वाला जो इंसिडेंस है, हमने 23 राउंड्स बात करी, तब जाकर बात रिजॉल्व हुई। बट दैट डजंट हम्म। मीन कि मैंने अपने सैनिक पीछे हटा लिए या उसने अपने हटा लिए। हम्म। एक एग्रीमेंट बनते बनते टाइम लगता है। और इसी तरह मुझे लगता है इस समय पुतिन और जेलेंस्की के बीच में लोग आग में घी डालने का काम ज्यादा कर रहे हैं, उसको रोकने का काम नहीं कर रहे। क्यों? ठीक है। क्योंकि सबके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। ओके, डॉक्टर साहब आखिरी सवाल, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत बिजी हैं, आज आजकल क्या डेली मैं बिल्कुल बिजी बिजी नहीं आपके हूं। आप प्रोग्राम्स में होते आपके हैं, लिए लेकिन जाहिर है कि आप। आपके लिए मैं बिल्कुल बिजी नहीं हूं। क्योंकि थैंक यू मेरे वेरी लिए मच। ये एक जिम्मेदारी है, ये मेरी एक जिम्मेदारी है कि आलिया जी के थ्रू हम आलिया जी की आवाम को एक अच्छा मैसेज क्लैरिटी के साथ दें जो उनके डाउट्स हैं। जी, थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट। मेरा आखिरी सवाल सर आपसे ये होगा कि एक ना ये भी बात कही जा रही है जो कंसर्न्स हैं, यानी पाकिस्तान में, एक तो आप बात कर ली मैंने हथियारों की या डिफेंस डील्स की, वो तो एक राइवल कंट्री के नेबर जो कि हमेशा से राइवल हैं, दुश्मन के कहता है पाकिस्तान ने इंडिया को सबसे बड़ा, तो जाहिर है कि ये वाला कंसर्न तो फिर हो गई। लेकिन एक बात ये है कि जो चाइना है उसकी रशिया के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस चल रहे हैं, और जो शी और पुतिन है वो भी मिलते रहे हैं अभी रिसेंटली, अगर आप देखें तो एक ऐसी सिचुएशन में कि जब इंडिया का भी चाइना के साथ जो है वो कुछ पीस डील्स हुई हैं, और ट्रेड तो आप दोनों की बहुत ही अच्छी जा रही है, चाइना और इंडिया की, तो ऐसी सिचुएशन में क्या ये कंसर्न सही लगता है आपको कि क्या पाकिस्तान के जो कि हमेशा से समंदर से गहरी और शहद से मीठी है, वो दोस्ती कहीं पीछे ना रह जाए, और जो रशिया चाइना और इंडिया हैं वो मिल बैठे? ऐसा कोई चांस है? रशिया, चाइना और इंडिया हम्म। सिर्फ एक बात पर मिल, ये मेरा आकलन है, गलत है ये मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ा अपने आप में ये पॉसिबिलिटी सिर्फ एक जगह है, एंड दैट पॉसिबिलिटी इज कि रशिया यूएस के खिलाफ है, चाइना रशिया यूएस के खिलाफ है। हम अभी तक खिलाफ नहीं हैं, बाय द वे। हमने अभी तक कोई ऐसे स्टेटमेंट इररिस्पॉन्सिबल नहीं दिया है जहां पर के किसी को ये लगे कि शायद या हम एंटी यूएस हैं या किसी भी तरह की ऐसी बात है। अपने आप में अगर आप जिम्मेदारी से देखें तो ये आप जरूर पाएंगे, इकोनॉमिकली चाइना और इंडिया एक बहुत बड़ी पावर है इकोनॉमिकली, और बनती चली जा रही है, उभरती चली जा रही है। पूरी दुनिया में इंडिया एक सबसे बड़ा मार्केट भी अवेलेबल है, तो दुनिया का इंटरेस्ट यहां पर है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। रशिया का सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये भी है कि अगर वो ऑयल जो उसे कहीं किसी को बेचना अलाउड नहीं था, इंडिया ने उसे ना केवल खरीदा है बट उसको आगे बेचा है। ऐसा भी नहीं है कि नहीं है। दैट मीन्स इंडिया कैन एक्ट लाइक अ बफर। मैं इंडिया की बड़खान नहीं कर रहा हूं, बट आपको रियलिटी बता रहा हूं कि ये सब हुआ है। सो अपने आप में अगर मैं देखता हूं इंडिया और चाइना के बीच में हमारे रिलेशंस में एक डाउट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि हम चाइना के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए हम एक उसका ऐसा दोस्त ला रहे हैं अपने बीच में, एंड दैट इज कॉल्ड एज रशिया। कि भाई कहीं ना कोई मॉरल दबाव तो आएगा। ये बिल्कुल वो सिचुएशन है, क्योंकि आपके यहां ये वाली लैंग्वेज जल्दी समझ में आएगी कि हमें सबसे पहले प्रॉब्लम होती थी, पाकिस्तान जो है वो अफगान के टेररिस्ट को ट्रेन कर कर हमारे यहां भेजता था, तो हमारे यहां बड़ा कंसर्न था। अफगानी मुजाहिद बोलते थे जब उन दिनों में। आजकल हमने अफगानिस्तान के साथ ही एक ऐसा दोस्ती स्टार्ट करी है जहां कम से कम हम ये एश्योर्ड हैं कि पाकिस्तान अफगानी को मेरे खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको वो सपोर्ट नहीं मिलेगा। एक बात। दूसरा, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं जितना ज्यादा अफगानिस्तान को पाकिस्तान के साथ एंगेज करता हूं बॉर्डर पे, पाकिस्तान आर्मी के पास उतना ही कम समय होगा कि वो मेरे यहां टेररिज्म करे, क्योंकि वो वहां एंगेज होगी। आपकी 9 की 9 कोर जो हैं वो कर क्या रही है सिवाय फौजी का काम करने के?
अदरवाइज बलूच में आपको नहीं पिटना चाहिए। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं टीटीपी से आप पिट रहे हैं, आप बोल रहे हैं अफगान से आप पिट रहे हैं, आप बोल रहे जिससे भी पिटना एक गलत शब्द है, मतलब कन्फ्लिक्ट है जिसको मैं बोलता हूं। सो इंडिया इस समय चाइना के लिए भी वही स्ट्रैटेजी कर रहा है कि हमें मालूम है इकोनॉमिकली हम उनके साथ इतने ज्यादा एंगेज्ड हैं कि ऐसे नहीं हो पाएगा, इट इज इम्पॉसिबल इन नियर फ्यूचर जिसको कहते हैं। बट एक श्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम रशिया को जितना क्लोज लेकर चलते हैं, मेरा अपना आकलन है कि हम चाइना के ऊपर एक अच्छा दबाव ऑटोमेटिकली आता है कि तीनों मिलकर रह लें जी लें, ज्यादा अच्छी बात। चाइना अपने आप में वर्ल्ड का टॉप लीडर बनना चाहता है, उसकी कंपटीशन यूएस से है, इसके बीच में रशिया आ गया। तो आज हम, हमारी जैसी कंट्री बोल रही है इंडिया कि भाई व्हाई व्हाई शुड इट बी यूनिपोलर, बाइपोलर, ट्राइपोलर, व्हाई कांट इट बी मल्टीपोलर? अपने अपने ग्रुप्स बनाइए, हम क्वाड में भी तो हैं, क्वाड में तो चाइना नहीं है, रशिया नहीं है, हम उसमें भी है, हम एससीओ में भी है, हम ब्रिक में भी है। ब्रिक में तो हमने इतना तक कह दिया कि चलिए जी हमारी ऑल्टरनेट करेंसी होनी चाहिए यूएस के खिलाफ, वो उसको पसंद नहीं आएगी, बट दैट डजंट मीन कि मैं अपनी करेंसी को बढ़ाऊंगा नहीं। मैं अगर अपनी करेंसी बढ़ा सकता हूं तो जरूर बढ़ाऊंगा, और करेंसी बढ़ाने के लिए मेरे को ट्रेड करना है, ट्रेड करने के लिए मुझे एक चाइना ऑब्लिक रशिया जैसा पार्टनर जरूर चाहिए, जहां पर कुछ बातें, क्योंकि उनके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट बड़ा तगड़ा है, बहुत बड़ी बात है। मैं 5 बिलियन का एक्सपोर्ट करता हूं और 62 बिलियन का इंपोर्ट करता हूं। ओ माय गॉड, क्या बड़ा फर्क है, कैसे करूंगा? इवन चाइना के साथ भी हमारा ये प्रॉब्लम है। लेकिन मोदी साहब ये और डॉक्टर जयशंकर की तरफ से ही कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स आई थी कि ये जो समझा जा रहा है कि हम चेंज कर रहे हैं करेंसी, ये हमारे तो, हम तो ऐसा कुछ नहीं सोच रहे, हमने हम ये नहीं कुछ सोच ऐसा रहे, नहीं किया। हाँ। हम नहीं सोच रहे, हमने तो नहीं कहा। हमने, ब्राजील ने कहा कि देयर शुड बी ऑल्टरनेट करेंसी। हमने तो ये बात करी, 60,000 करोड़ रुपया, हमारा 60,000 करोड़ रुपया हमारा बैंक में है, जो रशिया इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, बट हमने रखा हुआ है उनके लिए। हम्म। उनकी वो जो सेंट्रल बैंक की जो मिनिस्टर, वो चेयरमैन आई हुई है, आपको क्या लग रहा है यहाँ चाय पीने थोड़ी ना आई है? चाय हम्म। कॉफी का मामला नहीं है, ये बड़ा सीरियस मामला है। 7 मिनिस्टर आए हुए हैं। आप सोचिए इंडिया कहाँ की बात कर रहा है। आप डिफेंस 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 पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, आपको क्यों नहीं दिख रहा फाइनेंस मिनिस्टर आया हुआ है उनका? आपको क्यों नहीं हम्म। दिख रहा एग्रीकल्चर मिनिस्टर आया हुआ है? आपको क्यों नहीं दिख रहा इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिनिस्टर आया हुआ है? आपको क्यों नहीं दिख रहा कि हेल्थ मिनिस्टर आया हुआ है? आपको क्यों नहीं दिख रहा अर्बन अफेयर्स का मिनिस्टर आया हुआ है? आपको क्यों नहीं दिख रहा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आया हुआ है? क्यों? क्योंकि ये सारे वो फील्ड हैं जहां हम प्रोस्पेक्टिवली देख रहे हैं कि कहीं कुछ हो सकता है। ट्रांसपोर्ट वाले पूरी का मेरे यहां आने का क्या मतलब है? पूरी आपको लगता है कैबिनेट कि क्या? उनकी जो है, पूरी अरे कैबिनेट भाई उनकी मैं, आपकी तरफ आई हुई। नहीं, और कैबिनेट के भी वो इंपॉर्टेंट लोग आए हैं। जी जी जी। टूरिज्म वाला नहीं आया है, टूरिज्म वाला नहीं आया है, ठीक है ना, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी आया हुआ है। लेकिन अगर मैं आप मोटे तौर पर बात करें, अगर एक ट्रांसपोर्ट ले लीजिए, आपको क्या लग रहा है हमारे बीच में कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल का ट्रांसपोर्ट होने वाला है? देयर इज अ स्ट्रैटेजिक थिंकिंग अबाउट इट। क्या है वो? कि हम एक इनिशिएटिव डाल रहे हैं, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसके ऊपर बात होनी है। एग्रीमेंट हो ना हो, आलिया जी, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में मैंने एज अ स्टूडेंट ये जरूर सीखा है, जब तक आपके और हमारे बीच में ना हो, दैट मीन्स हाँ हो रही है। एग्रीमेंट होगा, आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा। जब तक ना नहीं हो रही, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ना हो रखी है, इसलिए हमें तकलीफ है। इसलिए आप पा रहे हैं हर जगह पर हम लोग आपस में लड़ भिड़ बैठते हैं, हर बार एक दूसरे से तू मैं कर लेते हैं। फायदा क्या हो रहा है, मैं ये जानना चाहता हूं। आप 2 मिनट के लिए इंडिया का, इंडिया की तो खैर मजबूरी है बिकॉज ऑफ चाइना, लेकिन इंडिया का और पाकिस्तान का अगर डिफेंस बजट हटाकर उसको प्रोडक्शन और डेवलपमेंट में लगा दो, आपको नहीं लगता वारे न्यारे हो जाएंगे? सोचिए। एग्जैक्टली। जी जी जी। हेट बिल्कुल, मैं तो हेट आई एग्री। डेवलप करना कोई बड़ी बात नहीं। हेट जी जी। डेवलप मैं अभी आपके सामने कर दूंगा, 2 बार मैं पाकिस्तान को गाली दूंगा, आप कब तक टॉलरेट करोगी? आप भी बोल हम्म। पड़ोगी। बट हम्म। दैट इज नॉट, वी मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर। इफ आलिया डज अ गुड शो, आई मस्ट एक्नॉलेज दैट, आई मस्ट वाई फॉर इट, कि आलिया शो में जाएंगे, अच्छी बात करेंगे। कोई बात गलत भी होगी तो आलिया ना कर देगी कि नहीं सर ये गलत बात है। आप खुद सोचो, मैं अगर अभी इस समय बैठ के 3 बार पाकिस्तान को गालियां दे रहा होता, आप सुन लेती? हम्म। मैं आपको कभी अप्रिशिएट नहीं करूंगा एज अ पैट्रियट कि आप किसी अपनी कंट्री के बारे में क्यों सुनेंगी। लेकिन आंख बंद करके ये सोच लेना कि नहीं, सिर्फ हम ही सही है,
दूसरा गलत है, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। रियलिटी हमारे को देखनी चाहिए कि हम अपने, क्योंकि अदरवाइज आप इंप्रूव कैसे करेंगे? आज की तारीख में अगर मैं अपने आप को डिक्लेयर कर दूं कि चलिए जी हम तो सबसे बड़ी इकॉनमी है, आई एम नॉट, आई एम नॉट द बिगेस्ट इकॉनमी। आप मैं कुछ भी कह लूं कि मैं डेवलप्ड नेशन हूं, अरे भाई नहीं हूं ना डेवलप्ड नेशन। 1940 सॉरी 2047 में जाकर मैं डेवलप्ड नेशन बनने का एम कर रहा हूं। इसको बोलते हैं आंखें खुली रखना। अब इसको मैं गरीबी बोल दूं, अमीरी बोल दूं, मुझे नहीं पता। टेररिज्म, अगर आपके यहां पर इतने शोर शराबा है कि आपके 70,000 लोग मारे गए और टेररिज्म के वर्स्ट अफेक्टेड आप हो, तो जनाब आप एक बात बताइए ना, जब मैं कहता हूं कि मसूद कौन है, हाफिज कौन है, तो फिर आप बोलते हो नहीं जी ये तो टेररिस्ट नहीं है, इनसे हमारे पर्सनल ताल्लुकात हैं। तो देखिए, टेररिज्म, मैंने आपके साथ कई बार बात करी, टेररिज्म की डेफिनेशन जो पाकिस्तान को पाकिस्तान में ठीक लगती है वो हिंदुस्तान के लिए भी अप्लाई होनी चाहिए। क्योंकि आप कहते हैं कि अफगानिस्तान में टेररिज्म टीटीपी ट्रेन होकर आपके यहां आ रहा है, ये आपका कहना है, तो इसलिए आप वहां पर अटैक कर रहे हैं, एरियल अटैक कर रहे हैं। भाई साहब अगर मैंने अगर कर दिया आपके वो 9 कैंप के ऊपर, फिर क्या गलत काम किया आप बता दीजिए, अगर डेफिनेशन सेम है। सो पाकिस्तान ऑल्सो नीड्स टू रिकंसिडर। मैं मानता हूं इस बात को कि हमें शायद आपके वो 13 एयर बेसिस के ऊपर अटैक करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो आपने इनवाइट किया, हमने 9 टेररिस्ट कैंप के ऊपर अटैक किया, हमने आपको बताया जनाब हमारा काम हो गया, हमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना। आपने लेके ड्रोन भेज दिए कि ले जी, तो फिर अब बात एस्केलेट हो गई। मुझे आप एक बात बता दीजिए, मिला क्या आपको? आपने इंडिया के अंदर कौन सी ऐसी तबाही मचाई? चलो आपके हिसाब से 2 मिनट को ले लेता हूं, 100 रुपए की तबाही हो गई, 100 रुपए में बियर कर लूंगा ना, आई हैव दैट इकोनॉमी, आई हैव द वेयर विद ऑल। बट मोटे तौर पर अगर बात देखा जाए तो मैं ये कभी नहीं कह पाऊंगा कि आपने मेरे ऊपर ऐसे लॉसेस किए विच आर प्रोहिबिटिव टू ब्रेक माई विल। एंड सेम वे आई से कि हमने भी पाकिस्तान के ऊपर लॉसेस करे, लेकिन दे वर नॉट सच प्रोहिबिटिव कि वो उनका विल फाइट करने का टूट जाए। क्यों? क्योंकि आपकी आर्मी और आईएसआई का सिंगल पॉइंट एजेंडा आपको मिसगाइड करने के लिए, जो कि अपने आप में बड़ा इफेक्टिव है, कि एंटी इंडिया का एक आवाज लगाओ पूरा पाकिस्तान एक हो जाएगा। सो आई थिंक बोथ द कंट्रीज नीड्स टू मैच्योर अप, दे मस्ट स्टे, बोथ द प्राइम मिनिस्टर शुड टॉक टू आलिया क्वाइट ऑफन कि मैडम जरा ये बताओ कि कुछ अच्छी चीजें क्या हो सकती हैं, क्योंकि योर शो ब्रिंग्स अच्छाई, इंसानियत। आपने बड़े कीमती वक्त से टाइम निकाला और बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस पेश किया है, और मैं आई सपोर्ट योर आर्गुमेंट ऑन पाकिस्तान एंड इंडिया मिलकर जो है वो काम कर सकते हैं, और बहुत कुछ जो इस वक्त हो रहा है हम उसको पीछे रखकर तरक्की कर सकते हैं। पाकिस्तान भी इंडिया के सहारे बहुत तरक्की कर सकता है अगर हमारी विल हो, और अगर हम अपनी जो पॉलिसीज है उसको थोड़ा सा उसकी डायरेक्शन चेंज करें। थैंक्स अ लॉट। देखना, पीछे देखना, जिस दिन हमने बंद कर दिया और आगे चलना शुरू कर दिया, both the countries will prosper, take my word। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच सर, बहुत थैंक्स अ बहुत लॉट। धन्यवाद। जय हिंद, जी धन्यवाद। नमस्कार। जी नमस्कार।